हेलो फ्रेंड, स्टडी अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में आपको एक बेल मिलेगी, उस बेल पे क्लिक कर दें जिससे इन फ्यूचर जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलें, वहां पे बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जो आपके काम की हो सकती हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। ये इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 है। इसके अंदर हमने वन लाइनर क्वेश्चन लिया है, वन लाइनर क्वेश्चन जो इसके पहले पार्ट 1 में जो थ्योरी डिस्कस की थी, सारा क्वेश्चन उसी के बेस पे है। उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आर्थिक नियोजन से क्वेश्चन है और राष्ट्रीय इनकम से क्वेश्चन है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और जरूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हैं। आपको रिप्लाई 6 मार्च के बाद मिलेगा, क्योंकि 6 मार्च तक मैं बाहर जा रहा हूं तो रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, कुछ वन लाइनर के क्वेश्चन थे जो कहीं अलग अलग जगहों से इकट्ठा किया गया है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछ सकता है। देखिए, क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक विकास में संयुक्त परिवार प्रणाली, जाति प्रथा एवं पर्दा प्रथा बहुत बाधा पहुंचाई है। इन्हें किस श्रेणी में रखा गया है? तो देखिए, जाति प्रथा एवं पर्दा प्रथा जो है सामाजिक कारक के श्रेणी में रखा गया है। ये जो है आपका सामाजिक कारक के श्रेणी में आता है। सामाजिक कारक क्या होते हैं? सामाजिक कारक ऐसे चीज होते हैं जो समाज को कहीं ना कहीं से इफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, मतलब कुछ न कुछ अपना प्रभाव डालते हैं। तो जैसे जाति एवं पर्दा प्रथा हो गया, तो ये जो है समाज की वजह से बने हैं। जाति जो है समाज की वजह से बनी है, पहले से नहीं थी। पर्दा प्रथा भी समाज की वजह से बना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये जो है सामाजिक कारक में रखा गया है। भारत को एक विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इससे अभिप्राय यह है कि यहाँ प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम है। देखिए, जो विकसित देश होते हैं पूर्ण रूप से, वहां पर प्रति व्यक्ति आय जो है ज्यादा होती है अगर कंपेयर करें विकासशील देश से। इसका एक लिमिट बनाया गया है, उसके ऊपर जब प्रति व्यक्ति आय चली जाती है तो वो विकसित देश हो जाता है। अगर हम भारत के अर्थव्यवस्था की ब्लैक मनी भी शामिल कर ले तो ये विकसित देश बहुत आराम से हो जाएगा, लेकिन ब्लैक मनी काउंट नहीं होती है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग टैक्स पे नहीं करते हैं, इसीलिए अभी भी विकासशील देश में है। विकासशील देश की विशेषता है कि उसमें देखिए विकासशील कृषि की प्रधानता होती है। अब मैक्सिमम विकासशील देश देख लीजिए, वहां पे कृषि की जो है प्रधानता है, और कहीं कहीं कृषि पे टैक्स भी नहीं लगता, जैसे भारत में भी टैक्स नहीं लगता। सेकेंड चीज होता है जनाधिक्य होता है और कच्चे माल का निर्यात होता है। कच्चे माल से क्या मतलब है? रॉ मटेरियल से। देखिए, यहाँ पे कृषि से बहुत सारे ऐसे चीज उगाए जाते हैं जिससे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं। तो ये रॉ मटेरियल का यहाँ से निर्यात होता है। भारत ने आर्थिक नियोजन लिया है। भारत ने जो आर्थिक नियोजन जो है कहाँ से लिया है? वो जो है रूस से लिया गया है। भारत का आर्थिक नियोजन जो है रूस से लिया गया है। 18वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय गांव, देखिए 18वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय गांव बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर थे। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद ब्रिटिश, विदेशी सब लोग आए और भारतीय गांव को लूटते चले गए। मैक्सिमम ब्रिटिश ने लूटा है भारतीय गांव को, और अर्थव्यवस्था पूरी तरफ से गांव की चौपट कर दी है। पहले बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था थी, लोग सामान एकत्र करके रखते थे अपने पास अलग से, न सूखा पड़ता था न कुछ भी। ब्रिटिश क्या किए, यहाँ का सारा रॉ मटेरियल कृषि से उठा ले गए अपने देश। उनको जिस चीज की जरूरत पड़ती थी वही चीज की खेती करवाते थे। जैसे नील की खेती का आपने नाम सुना होगा, नील का हिस्ट्री में। तो भारत आत्मनिर्भर ग्राम व्यवस्था को किसने नष्ट किया? सिंपल बात है, ब्रिटिश ने, ब्रिटिश शासन ने जो है नष्ट किया। अब अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछता है। देखिए क्या है, स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य था, सिंपल है, भारत को कच्चा माल उत्पादक क्षेत्र तथा अपने तैयार माल का बाजार बनाए रखना। मतलब जब वो आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, तो उसने क्या डिसाइड करके आया था, जो भारत का कच्चा माल क्षेत्र है वो ब्रिटेन ले जाएंगे, वहां से जो भी माल पैदा करेंगे वो बाजार, भारत के बाजार में बेचेंगे। आर्थिक विकास दर को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक है जनसंख्या का आकार। देखिए, सामाजिक कारक से मतलब क्या है? जो समाज से रिलेटेड हो। समाज से रिलेटेड क्या होता है? जनसंख्या जो है समाज से रिलेटेड होती है। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, नौकरी कम होती जाती है, लोग ज्यादा होते रहते हैं, जगह कम होती जाती है, हर चीज से दिक्कत है जनसंख्या का बड़ा आकार। तो आर्थिक विकास दर को प्रभावित करने वाला कारक है जो सामाजिक आकार है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य है विकास का विकेंद्रीकरण।
भारतीय अर्थव्यवस्था है, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये सब लोग आपको तो पता ही होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था को किस श्रेणी में रखा जाता था? अविकसित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था किसी तरह से भी विकसित नहीं थी, क्योंकि सब ब्रिटेन अपने पास ले जाता था रॉ मटेरियल, और सारे प्रोडक्ट का उत्पादन ब्रिटेन में ही करता था, तो जिससे हमारी अर्थव्यवस्था विकसित नहीं हो पा रही थी, तो अविकसित अर्थव्यवस्था थी। किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास की वास्तविक माप होती है प्रति व्यक्ति आय से। ये अभी हम पहले क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि प्रति व्यक्ति से ही पता चलता है कि राष्ट्र जो है विकासशील देश है, विकसित देश है या अविकसित देश है। भारत का आर्थिक विकास का सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? ग्रामीण विकास। भारत की जो आर्थिक विकास की सबसे प्रमुख व्यवस्था है वो ग्रामीण विकास है। ग्रामीण में विकास होगा तभी जो है भारत की आर्थिक विकास होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम आबादी आज भी यहाँ पे कहाँ गांव में रहती है। अब धीरे धीरे शहर बन रहे हैं, चेंज हो रहा है, लेकिन अभी तक भी ग्रामीण ही है। सबसे पहले भारत में गरीबी के लिए ब्रिटिश राज्य को उत्तरदायी बताने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने एक अपने बुक में डायलॉग भी लिखा था, वो डायलॉग करंट में नहीं याद है, आप सर्च कर लीजिएगा। उन्होंने कुछ ब्रिटिश के बारे में कहा था, तो जो सबसे पहले थे वो दादा भाई नौरोजी थे। कौन सी विशेषता भारत को अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखती है? उपभोग वस्तुओं पर अधिकांश व्यय। जो वस्तु उपभोग में लानी रहती है उस पर हम बहुत ज्यादा व्यय करते हैं, तो वो हमें अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में ले जाती है। भारत में अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? सामंतवादी थी। सामंतवादी से मतलब क्या था कि भारत में बहुत सारे सामंत थे जो पैसे लोन देते थे, लेते थे, सारे सामान बेचते थे, सब इन्हीं से रिलेटेड था, तो ये सामंतवादी अर्थव्यवस्था थी। देखिए यही बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यही पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, और इसी पुस्तक के अंदर दादा भाई नौरोजी ने बताया था ब्रिटेन को जो भारत की अर्थव्यवस्था नष्ट कर रहा है। विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलना में प्रयुक्त प्रमुख मापदंड है। कौन सा प्रमुख मापदंड जो प्रयुक्त किया जाता है? आर्थिक विकास कैसे निकाला जाता है? तो वो एक मौद्रिक इकाई में व्यक्ति प्रति आय, किसी व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय से मौद्रिक इकाई बनाया जाता है, उससे इसका उल्लेख किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आधारभूत एवं आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका किस क्षेत्र की होती है? सार्वजनिक क्षेत्र की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसमें? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। जैसे इंडिया का भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो सार्वजनिक क्षेत्र मतलब पब्लिक सेक्टर। देखिए मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर जैसे आपका एनटीपीसी पब्लिक हो गया, रोडवेज पब्लिक हो गया, रेलवे पब्लिक हो गया, तो ये लोग बहुत ज़्यादा जॉब जनरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते भी हैं। रेलवे का प्रॉफिट, रोडवेज देख लीजिए, या जितने भी गवर्नमेंट की शाखाएं हैं, जितना भी केंद्र के अंदर जॉब आती है, सब जो है सार्वजनिक क्षेत्र की हो गई, और ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट उत्पन्न करते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का सापेक्षिक योगदान घटता जा रहा है। जी हाँ, भारत की राष्ट्रीय आय में अब जो कृषि का योगदान घटता जा रहा है। पहली बात, इनसे टैक्स नहीं लिया जाता कृषि जो करते हैं। सेकंड चीज, अब लोग मूव हो रहे हैं शहर की तरफ से, बिजनेस डाल रहे हैं, कृषि छोड़ रहे हैं क्योंकि सूखा पड़ रहा है और सब चीजें की दिक्कतें आ रही हैं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो भारत का राष्ट्रीय आय में कृषि का सापेक्षिक योगदान घटता जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हरित डीजीपी लेखांकन। क्या है? हरित जीडीपी लेखांकन। इसमें क्या हुआ था? देखिए मेन चीज यही है, इसके अंदर जो ग्रीन जीडीपी आता है कि जो आपकी वास्तविक जीडीपी है उसमें से हम माइनस कर देते हैं कि उस जीडीपी को बनाने के लिए आपने कितने संसाधनों का क्षय या प्रदूषण फैलाया है, वो माइनस कर देते हैं, तो उसका ग्रीन जीडीपी आ जाता है। ये देखिए यूनाइटेड नेशन ने 2003 में पर्यावरणीय तथा आर्थिक लेखन को समन्वित करने का एक प्रारूप तैयार किया। भारत में इसे पूर्ण विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी भारत में ये पूर्ण विकसित नहीं है, प्रयास किया जा रहा है। इसमें क्या है? देखिए इसमें जो संसाधनों का क्षय होता है, इसमें देखिए जो संसाधनों का क्षय होता है, और ये क्षय या दूषित होना वास्तविक जीडीपी में औसत डिफ्लेक्टर का कार्य करता है। कुल मिला के आपको ग्रीन जीडीपी निकालने के लिए जो आपकी जीडीपी है उसमें से आपने कितने ऐसे संसाधन का क्षय किया जो प्रदूषण रोकने में सहायक थे या जो प्रदूषण बहुत ज्यादा फैला रहे थे। संसाधनों का क्षय मीन्स जो प्रदूषण रोकने में सहायक हैं, जैसे पेड़ काटना और कोयला निकालते रहना, ये सब चीजें हैं, तो ये संसाधनों का क्षय है। तो हरित जीडीपी यही है। ये 2003 में यूनाइटेड नेशन ने लाया था। इस पे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। अब कुछ ये देखिए राष्ट्रीय आय से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है, किसको वस्तुओं के थोक कीमत सूचकांक
श्रेणी को संशोधित करने हेतु कार्यवाही समूह का अध्यक्ष बनाया गया? थोक कीमत सूचकांक श्रेणी, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो इसके अध्यक्ष जो थे अभिजीत सेन को बनाया गया था। राष्ट्रीय आय से आशय है, देखिए राष्ट्रीय आय हमने इसके पहले वीडियो में डिस्कस किया था। नेशनल आय एक राष्ट्र के नागरिकों की एक वर्ष की शुद्ध आय का जो योग होता है वो क्या होता है? राष्ट्रीय आय होता है। एक राष्ट्र के नागरिकों की एक वर्ष की शुद्ध आय का योग। इस दशक के प्रारंभ में भारत के सकल घरेलू बचत में पारिवारिक क्षेत्र का योगदान कितना था? तो वो कितना था? 84% था, जो इस दशक की शुरुआत में। अब ये किसने कहा? ये पूछा राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वास्तविक आय, इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित होता है का वह भाग है जो मुद्रा में पाया जा सकता है। ये परिभाषा किस अर्थशास्त्री की है? तो ये किसने दिया था? ये पीगू ने दिया था। बहुत जाने माने अर्थशास्त्री थे, तो इनसे क्वेश्चन आ जाता है। भारत में घरेलू पूंजी का निर्माण का आकलन करते समय अर्थव्यवस्था को किन भागों में बांटा जाता है? देखिए घरेलू पूंजी का जब निर्माण का आकलन किया जाता है, पहले पारिवारिक क्षेत्र में बांटा जाता है, फिर निगम क्षेत्र में, और लास्ट में तृतीयक क्षेत्र में। 3 क्षेत्र में ये बांटा जाता है, पारिवारिक, निगम और तृतीयक क्षेत्र में। तो ये अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन थे। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड। तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। हो सकता है आपको 2 से 3 दिन तक कोई वीडियो न मिले, क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूं, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। थैंक यू फ्रेंड।